ओके, अभी हम सेट 2 के बारे में बात करते हैं। तो सेट 2 सेम लेवल का था, कुछ ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। सेट 3 कुछ लोग बोल रहे हैं हार्ड है, सबसे हार्ड आया था, बट एक्चुअल में देखा जाए, मैं रियलिटी बताऊं, तीनों सेट जो तीनों सेट हैं एक बराबर आए थे। कोई एक ज़्यादा डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा इजी नहीं था। मैराथन अगर कोई सही से अटेंड किया है, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे वो क्वेश्चंस को किया है, तो सब कुछ उसके लिए इजी रहा है। तो क्वेश्चन पूरा मतलब सिलेबस के अंदर से ही है, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं आया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, डोमेन वाला। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट है, बहुत सारे सेट्स में, मतलब मल्टीपल सेट्स में। तो ये वाला -1/2 होगा। सेट 2 की बात कर रहा हूँ, ये 65S2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 होगा +or -2√3 x का वैल्यू। देन क्वेश्चन नंबर 3 विल बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये वाला x होगा। And the area of a triangle with vertices is 9 square units. The value of this, तो value of k का होगा 3। एंड ये वाला सेम था, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये वाला 0। क्वेश्चन नंबर 6, द डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू दिस, तो ऑप्शन बी 2। और इफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी सेम क्वेश्चन था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। और एरिया बाउंडेड बाय द कर्व 37/3 स्क्वायर यूनिट्स एरिया, एलपीपी सेम क्वेश्चन, ए इक्वल्स टू b/2। और जो लोग देखे हो तो सेट 1 भी देख लो, सेम है, बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन। x³ + 1/x³ - 2। कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे वो सेट 1 का सॉल्यूशन वीडियो के बाद, कि सर हमने सब कुछ लिखा है और लास्ट में थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया या स्टेप गलत कर दिया, छोड़ दिया है। तो वहां पे स्टेप मार्किंग मिल जाएगा। अगर सेम उसी लेवल तक पहुंच गए हो, थोड़ा बहुत वैल्यू निकाल लिया हो, गिवन फॉर्मूला पुट कर लिया हो, तो यू विल गेट द मतलब मार्क्स। स्टेप मार्किंग में आपको मार्क्स मिल जाएगा वहां पे। नेक्स्ट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू दिस, ये वाला था 4। इसका होगा 2 tan√x - √x + c। दिस विल बी द आंसर। एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट, ये 1/2। ये वाला भी था, यहां से शुरू करना है, स्क्वायर करके बोला था, तो ये वाला होगा 3। एंड इफ द रेट ऑफ चेंज 2 स्क्वायर यूनिट्स विल बी आंसर। एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, e⁻x² - e⁻−y इक्वल्स टू c। mn डिग्री ऑर्डर है, ये 3 हो रहा था, 2 + 1 इक्वल्स टू 3। Then question number 18, the two vectors a and b, the angle between 45 डिग्री, दोनों बराबर कब होते हैं? cos थीटा इक्वल sin थीटा 45 डिग्री में होते हैं, π/4। तो वो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे। देन हियर assertion रीजन, सेम assertion रीजन है दोनों में, C और A, 1 1 on 2। C मतलब क्या है? assertion is true, reason is false। A मतलब this one, assertion is true, reason is true, both are true and it is the correct explanation of A। okay, for the curve this, find the value of this at the point this, ये वाला -1 होगा आंसर। एंड प्रिंसिपल वैल्यू सेम था पाई, और इसको बस प्रूफ करना है, ये और छोड़ के अब पहले वाला कर लेते, पाई आंसर आ जाता, 3π/3, 3 3 कैंसिल, पाई इज द आंसर। Then find the value of lambda, lambda equals to 5। A and B are two co-initial vectors forming the adjacent sides, area होगा 16 square units। ये लैडर कितने रेट में डिक्रीजिंग हो रहा है? वॉल 4.8 मीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट के जरिए से पास हो रहा है, दोनों लाइन से परपेंडिकुलर है, तो ये वाला होगा, ये तो परपेंडिकुलर दोनों से है तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, एंड ये पॉइंट से पासिंग निकाल लोगे। ओके, आर बार इक्वल्स टू this plus a bar plus lambda b bar, so I plus 2j minus 3k plus lambda times 34i plus 9j plus 6k। इवेलुएट इंटीग्रेशन, इसका आंसर आएगा 5। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें और वाला करते हो तो 1/5 ln, मतलब log या ln, जो भी बोलो, log x plus 2 minus 1/10 log x² plus 1 plus 2/5 tan inverse x plus k। फाइंड द मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व, ये वाला 12। ओके, नेक्स्ट। ओके, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये दोनों उसमें था कवर्ड। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे y इक्वल्स टू, ये देख लो, -2x² + 4 sin 2 sin² x + 4 sin³ x।
और यहाँ पे ये वाला प्रूव करना था, बताया था गिवन वाले प्रॉपर्टीज को यूज करके ही प्रूव करना है। प्रोबेबिलिटी में 19/45, और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, रैंडम वेरिएबल वाला जो क्वेश्चन दिया है इसमें भी सेम चीज है, दिस इंटू दिस इंटू एक्सपेक्टेड पूछा है, मीन x इंटू पी एक्स, ये सब ऐड करोगे इक्वल्स टू 2.94 लिख लो, और प्रोबेबिलिटी ये सभी का सम 1 होता है, ये दे दिया है इस बार, तो k जनरली यहाँ पे होते हैं, अब इस बार ऊपर है, बस एक्सपेक्टेड का वैल्यू निकालो और पुट कर दो। देन p ऑफ x लेस देन 4 लेस देन इक्वल्स टू 4, मतलब 4 को इंक्लूड करके ये सभी को ऐड कर देना, ऐड करोगे 41/50 जो कि 0.82 आ रहा है, और k का वैल्यू 3 आ जाएगा यहाँ से। एंड ग्राफ भी पूरा एलपीपी का बाउंडेड वाला क्वेश्चन है, दोनों सेम दिया है, जो सेट 1 में था सेट 2 में वही है, सो दिस इज द क्वेश्चन एज इट इज। और मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम ये वाला पॉइंट है, अगर निकाले हो इतना 101/11 या ये पॉइंट्स निकालो तो स्टेप मार्किंग के बेसिस में मार्क्स मिल जाएगा, या फिर पूरा लास्ट तक निकालो तो पूरा मार्क्स मिल जाएगा। देन ये वाला है ए इनवर्स निकालो, इसमें डायरेक्ट है, सेट 1 में देखा जाए तो थोड़ा सा टफ हो सकता है क्योंकि ट्रांसपोज का इनवर्स का ट्रांसपोज वो वाला प्रॉपर्टी था, बट इसमें डायरेक्ट है, ये वाला ए इनवर्स निकाले, वही ए इनवर्स को यहाँ पे यूज करोगे, ए एक्स इक्वल्स टू बी, एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी वाले प्रॉपर्टी में, और एक्स वाई जेड जो आएगा उसमें 1 1 1 आया था, और इसमें 1 2 3, एक्स इक्वल्स टू 1, वाई इक्वल्स टू 2, जेड इक्वल्स टू 3। वेरीफाई भी करना चाहो कर सकते हो, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, 2 माइनस 6 प्लस 15, 15 प्लस 2 17, 17 माइनस 6 11, देखो 11 आ रहा है, तो वैसे करके वेरीफाई भी अगर चेक कर लिए हो लास्ट में बहुत अच्छी बात है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, ये दोनों लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दोनों स्क्यू लाइंस नहीं है, दोनों पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला डालो, अगर फॉर्मूला लिख लियो स्टेप मार्किंग मिल जाएगा, अगर फॉर्मूला लिखने के बाद वैल्यू भी पुट किए हो और भी स्टेप मार्किंग मिल जाएगा। 5 मार्क का क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, b क्रॉस a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाय b का मॉड, ठीक है, और ये a1 a2 और ये b को सिंप्लीफाई करके कॉमन निकाल एक वैल्यू रख सकते हो क्योंकि ये उसका मल्टीपल है ना, डायरेक्ट ऐसे 2 टाइम्स 3 टाइम्स नहीं, फ्रैक्शन मल्टीपल है, तो इसको अब b कंसिडर कर लो, b कंसिडर करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, या इसमें से भी 2 कॉमन चला जाएगा तो लैम्डा के बीच में हो जाएगा, तो वो भी कर सकते हो, वो ऑलरेडी मैंने काफी बार बताया था, स्क्वायर रूट ऑफ 293 डिवाइडेड बाय 7 यूनिट्स, और अगर इंटरसेक्शन वाला करते हो तो इक्वल्स टू लैम्डा इक्वल्स टू म्यू, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा -1 -1 -1, इसका क्या होगा -1 -1 -1। ये कैलकुलस का एक क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन कैलकुलस का, 2 क्वेश्चन नॉन कैलकुलस का, बढ़िया है, 20 मार्क यहाँ से हो जाएगा। तो ये भी सेम क्वेश्चन है जो वहां पे पूछा गया था सेट 1 में, सेट 2 में भी सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर है इंटरवल्स -2 to 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 1 से 3, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इंटीग्रेशन यूज करके एरिया निकालो, यहाँ पे अगर ग्राफ बनाया हो, डायग्राम बनाया हो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बनाया हो तो फिर ठीक है। सो 13/3 स्क्वायर यूनिट्स ये हो जाएगा करेक्ट। और केस स्टडी की बात करते हैं तो तीनों सेट में आपका केस स्टडी सेम था, तीनों सेट में, मतलब तीनों जो क्वेश्चंस है केस स्टडी का, वो तीनों क्वेश्चन सेट 1 में सेट 2 में सेम है। सेट 3 वाला मैं अभी देख के नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वहां पे बता दूंगा। ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ, जो है इसका ये आंसर है एज इट इज, आप चेक कर लो, दिस इज द फर्स्ट का आंसर, ये वाला इसका आंसर, सेकंड का आंसर, ये वाला थर्ड का आंसर, ठीक है। ये a ऑफ x इसका आंसर ये लेंथ और ब्रेड्थ दोनों, और ये p ऑफ x। देन ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन इसका इंजेक्टिव सेकेंड वाला है, फर्स्ट वाला 1 4 9 16 स्क्वायर हो रहा है, ये बाइजेक्टिव है, और इसमें शो करना था तो नेगेटिव फॉल्स एग्जांपल देके नेदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव दिखाना था। लास्ट वाला एज यूजुअल प्रोबेबिलिटी का है, छोटा क्वेश्चन है, डायरेक्ट पुट कर लो वैल्यू 0.59 और 35/59। इसी के साथ आपका सेट 2 भी कंप्लीट होता है। सेट 2 में सेम लेवल ऑफ क्वेश्चन थे, ज्यादा टफ नहीं थे, सेट 2 तो बहुत इजी था देखा जाए तो, सेट 1 भी इजी था, कोई भी टफ नहीं था। अब सेट 3 के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर तीनों सेट को कंपैरिजन करेंगे, और आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि मार्किंग कैसे होगा, क्या स्ट्रिक्ट चेकिंग होगा, क्या ग्रेस मार्क मिल सकता है, क्या कोई क्वेश्चन में गलत है, कुछ भी है तो वहां पे वो क्लियरली हम डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।